हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिजनेस स्टडी के लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं, प्लानिंग। जैसा कि पिछले क्लास में बिजनेस स्टडी का जो हमारी क्लास हुई थी, उस लास्ट क्लास में हमने आप लोगों को साइंटिफिक मैनेजमेंट के टॉपिक को बताया था। तो आज हम लोग एक बहुत ही इजी टॉपिक एंड इंटरेस्टेड टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है प्लानिंग। प्लानिंग जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं नियोजन। क्या कहते हैं? नियोजन, प्लानिंग। आप प्लानिंग प्रत्येक दिन इस वर्ड्स का यूज करते हो। प्लानिंग प्लानिंग बोलने से पहले एक शब्द का यहां से क्रिएशन हो जाता है, प्लान। प्लानिंग जब हम बोलते हैं तो प्लानिंग का बेसिकली हम सभी लोग प्लानिंग का मतलब समझ रहे हैं। बस उसी को हम एक थ्योरेटिकल रूप में आज हम समझने वाले हैं कि प्लानिंग होता क्या है। प्लानिंग का मतलब होता है प्लान का मतलब होता है कोई योजना बनाना, कोई भी किसी भी प्रकार की योजना बनाना। प्लानिंग के बारे में एक छोटे से शब्द में आप अगर समझना चाहो तो इसको कहते हो कि इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड। किसी भी वर्क को करने से पहले जो कुछ भी आप थिंकिंग करते हो, जो कुछ भी आप सोचते हो, उसी को तो प्लान कहते हैं। प्लानिंग का मतलब होता है कि किसी भी वर्क को डन करने से पहले जो कुछ भी आप थिंकिंग करते हो, थिंकिंग का मतलब सोच विचार करते हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? प्लान कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो कहीं आप घूमने जाते हो, बट अभी तो लॉकडाउन है तो अभी तो घूमने जा नहीं रहे हो और जाना भी नहीं है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो जब हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो घूमने से पहले हम लोग क्या करते हैं? प्लान करते हैं। क्या प्लान करते हैं? कब जाना है, कहाँ जाना है, जाने के बाद कहाँ पे स्टे करना है यानी रुकना है, कौन कौन से प्लेस पे घूमना है, किस रेंज के होटल में रहना है, कितना एक्सपेंस करना है, कितनी हमारी बजट है, कौन सी ट्रेन से जानी है, कौन से बस से जानी है, कब मुझे रिटर्न होना है, कौन से स्टेशन पे मुझे ट्रेन पकड़नी है, कौन सी स्टेशन पे मुझे ट्रेन छोड़ेगी। ये सभी चीज आप क्या करते हो? प्लान करते हो। आप एक एग्जाम्पल के तौर पे अक्सर देखते हो कि जब आप एग्जाम देने जाते हो या आप पढ़ाई करते हो तो एक प्लान के तहत पढ़ाई करते हो कि कौन से सब्जेक्ट पे हमें कितने आवर्स समय देना है पढ़ाई के लिए। जब आप एग्जाम में बैठते हो तो एग्जाम में बैठने से पहले आप क्या थिंकिंग करते हो? सोचो, क्या थिंकिंग करते हो कि एग्जामिनेशन के पेपर में जो भी नेम, रोल नंबर, रोल कोड जो भी मुझे फिलअप करना है उसे कितने देर में फिलअप हम कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव्स को कितने टाइम में मुझे बना लेना है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पे कितना समय देना है, लॉन्ग एक क्वेश्चन में हमें कितना समय देना है। ये सभी चीज आप जो किसी काम को करने से पहले सोचते हो, थिंकिंग करते हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्लान कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं। यानी थिंकिंग बिफोर हैंड। किसी भी कामों को करने से पहले जो भी हम थिंकिंग करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं। समझ में आ गई होगी प्लानिंग किसको कहते हैं। फिर भी प्लानिंग के एक डेफिनेशन को हम समझते हैं। प्लानिंग इज डिसाइडिंग in advance what to do, how to do it, when to do it and who is to do it। क्या कहते हैं? क्या करना है, इसे कैसे करना है, इसे कब करना है और इसे किसके द्वारा किया जाना है, इन सभी का पूर्व निर्धारण। यही शब्द, ये इन एडवांस जो लगा हुआ है, इसी वर्ड्स को अच्छे से समझना है कि किसी भी काम को कब करना है, कैसे करना है, कहां करना है, किसके द्वारा किया जाना है। ये सभी प्रकार के किसी भी वर्क को करने से पहले जो एडवांस में हम थिंकिंग करते हैं। अगर कामों को हम कर लेंगे तब तो थिंकिंग करने की जरूरत ही नहीं है। थिंकिंग का मतलब होता है किसी कामों को करने से पहले सोचना। किसी कामों को करने से पहले जो हम सोचते हैं, जो थिंकिंग करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं। क्लियर? तो प्लानिंग के बारे में कहा भी जाता है और कहा नहीं जाता है, ऐसा रियलिटी में होता है
कि इफ यू फेल टू प्लान, यदि किसी प्लान को बनाने में आप फेल कर जाते हो, आप असफल हो जाते हो, तो यू प्लान टू फेल, तो आप प्लान किस चीज का किए हो? असफल होने का किए हो। हिंदी में पढ़ लो, यदि आप योजना यानी प्लान यानी प्लानिंग, यदि आप योजना बनाने में असफल रहते हो, यदि कोई योजना बना रहे हो और योजना बनाने में अगर आप असफल हो गए हो, तो आप असफल होने की योजना बनाते हैं। इसका मतलब समझिए, क्या कहते हैं हम लोग कि किसी भी वर्क को करने से पहले सोचो और तब करो। जैसे आप क्लास 10 का एग्जाम दिए, क्लास 10 के एग्जाम देने के बाद, ठीक है, क्लास 10 के एग्जाम देने के बाद आपके पास एक ऑप्शन उस समय सेलेक्ट करने का आया कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई करनी है, मैथ्स लेना है, बायो लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है। आप कॉमर्स सेलेक्ट किए। अगर वह थिंकिंग आप नहीं करते, यदि आप उसको वर्क सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने से पहले यदि आप थिंकिंग नहीं किए हैं या नहीं किए होते, तो निश्चित रूप से आप असफल बनाने का प्लान किए थे। क्यों? अगर मुझे इंजीनियर बनना है और हम कॉमर्स ले लें, तो कॉमर्स वाले बच्चे इंजीनियरिंग कर ही नहीं सकते। तो निश्चित रूप से प्लान जो हम बनाएंगे उसी के बेस पर हमारा आगे का क्या होगा? रिजल्ट होगा। तो रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमारा क्या होना चाहिए? प्लान होना चाहिए। तो किसी भी कामों को करने से पहले हमारा एक प्लान जो होना चाहिए, एक योजना जो होनी चाहिए, वो सही होनी चाहिए। अगर हमारी योजना सही है तो निश्चित रूप से हमारा जो परिणाम होगा वो बिल्कुल सफल होगा। लेकिन यदि योजना बनाने में, यदि प्लान बनाने में यदि आप असफल हो जाते हो, तो निश्चित रूप से आप किस चीज का प्लान कर लिए? असफल होने का कर लिए। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग देखते हैं कि प्लानिंग यानी नियोजन। नियोजन की कौन कौन से फीचर्स बोलिए, या इसी को कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोग बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? विशेषता। यानी ये जो हमारी प्लानिंग है, ये जो नियोजन है, इसकी विशेषता क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अप्रॉक्स हर एक बार पूछी ही जाती है। ठीक है, यहां से इन टॉपिक से ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। और सबसे पहले हम ये छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही हम कोई वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड लोगों के बीच भी शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से कुछ जानने के लिए, कुछ सीखने के लिए ये वीडियो हमारा हेल्पफुल बन सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले प्लानिंग की कौन कौन सी विशेषता है। सबसे पहला है कि प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। नियोजन का ध्यान उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित होता है। सबसे पहली विशेषता है कि प्लानिंग जो हम लोग करते हैं वो किसी ना किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं। हम क्या बोले शुरू से कि किसी वर्क को फुलफिल करने के लिए, किसी वर्क को डन करने के लिए पहले सोचना, यानी कोई वर्क यानी किसी वर्क को करना हमारा क्या था? ऑब्जेक्टिव था। क्या था? उद्देश्य था। क्योंकि जब तक आपके पास कोई उद्देश्य, कोई ऑब्जेक्टिव्स नहीं होंगे, कोई गोल आपके पास नहीं है, तो क्या आप प्लानिंग करोगे? किस चीज का प्लानिंग करोगे? प्लानिंग आप तभी कर रहे हो जब आपके पास कोई उद्देश्य है। हम क्या बताएं? कहीं घूमने के लिए जाना है, यानी घूमने के लिए जाना, वो हमारा एक उद्देश्य था। वो हमारा क्या था? एक उद्देश्य था। हम क्या बताएं? एग्जामिनेशन के लिखने का तरीका, वो हमारा क्या था? उद्देश्य था। यानी प्लानिंग तभी आप करते हो जब आपके पास कोई क्या होता है? अचीव करने के लिए कोई गोल्स होते हैं, कोई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कोई उद्देश्य होते हैं। तो सबसे पहला हमारा फीचर्स ये हो गया। दूसरा, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ध्यान देंगे, हमारे मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं। कितने फंक्शन होते हैं? 5 फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन हमारा होता है प्लानिंग। दूसरा हमारा होता है ऑर्गेनाइजेशन, या ऑर्गेनाइज भी बोलते हैं हम लोग। तीसरा होता है स्टाफिंग।
नेक्स्ट हमारा होता है डायरेक्टिंग, और फिफ्थ हमारा होता है कंट्रोलिंग। ये हमारे मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं। कितने फंक्शन होते हैं? 5 फंक्शन। ये 5 फंक्शन हमारा डिफरेंट चैप्टर है बिजनेस स्टडी में, जिसको हम लोग धीरे धीरे पढ़ना है हम लोगों को। तो हम लोग आज सबसे पहला फंक्शन पढ़ रहे हैं। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन हमारा क्या? प्लानिंग है। यानी दूसरा हमारा फीचर्स हो गया प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी मतलब सबसे पहली फंक्शन है, क्योंकि जब तक आप किसी वर्क को डन करने के लिए प्लानिंग किए ही नहीं हो तो ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग करने की कहीं से कोई सवाल ही नहीं होती है। जब आप एग्जामिनेशन देने के लिए सोचते हो तो एग्जामिनेशन देने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? फॉर्म फिलअप करना होगा। अगर फॉर्म ही फिलअप नहीं किए हैं तो आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो, आप सेंटर पे पहुंच जाओ, क्या आप एग्जाम दे सकोगे? नहीं, क्योंकि आपकी एडमिट कार्ड तभी आएगी जब आप क्या किए हो? फॉर्म फिलअप किए हो। ठीक उसी प्रकार फॉर्म फिलअप करना वहां कौन सा फंक्शन हो गया? प्राइमरी फंक्शन हो गया। तो आपने ऑर्गेनाइज्ड, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट के और जो सारे फंक्शन है उन सभी फंक्शन की जरूरत तभी होगी जब आप उसके लिए क्या किए हो? पहले प्लानिंग किए हो। तो दूसरा हमारा फीचर्स क्या हो गया कि प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जो 5 फंक्शन है उनमें सबसे पहला फंक्शन यानी प्राइमरी फंक्शन। क्लियर? आप समझ रहे हो? क्योंकि इसके बाद ही कोई काम होता है। सेकेंडरी स्टेज, टर्सरी स्टेज, कोई भी स्टेज आएगा, लेकिन पहले कौन सा स्टेज आएगा? प्लानिंग। क्योंकि प्लानिंग में हम कोई काम किए नहीं है, उस काम को करने का तरीका बस अभी सोच रहे हैं। क्लियर? बिल्कुल। तीसरा फीचर है प्लानिंग इज प्रिवेसिव फंक्शन। प्लानिंग जो है यानी नियोजन जो है सर्वव्यापक। सर्व का मतलब होता है सब जगह, व्यापक का मतलब होता है प्रसिद्ध, प्रिवेसिव का मतलब होता है सर्वव्यापक। जैसे हम लोग हिंदू धर्मों में कहते हैं कि सब देवों के कौन देव होते हैं? जिनको महादेव के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या कहते हैं? महादेव की पूजा हो गई, यानी मानो सभी भगवान, सभी देवी देवता की पूजा हो गई। देवों के देव महादेव कहते हैं ना। ठीक उसी प्रकार हम लोग प्लानिंग के बारे में कहते हैं कि कोई भी एक्टिविटीज ले लो, कोई भी वर्क से रिलेटेड आप बात करो, सभी जगह आपको प्लानिंग करने की जरूरत है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि बस जब आप पढ़ाई करते हो तो बाबू आप प्लानिंग कर लो। नहीं, केवल पढ़ाई करने वक्त ही प्लानिंग की जरूरत नहीं है। आप कहीं पर भी घूमने जा रहे हो, प्लानिंग करते हो। पढ़ाई करते हो, प्लानिंग करते हो। ठीक है? आप रोड पे चल भी रहे हो तो भी प्लानिंग करते हो। आपके घर में कोई पार्टी फंक्शन हो, चाहे वो बर्थडे पार्टी हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे कोई भी फंक्शन हो, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े फंक्शन हो, उन सभी फंक्शन में आपको क्या करने होते हैं? मैनेजमेंट यानी प्लानिंग करने होते हैं। यानी प्लानिंग एक ऐसी फंक्शन है जो प्रिवेसिव है, यानी सर्वव्यापक है। कोई भी एक्टिविटीज करो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो चाहे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो, हर प्रकार के एक्टिविटीज में आपको क्या करने हैं? प्लानिंग करने ही होते हैं। इसीलिए यह प्लानिंग का हमारा फीचर्स हो गया कि प्लानिंग जो है वह एक प्रिवेसिव फंक्शन है या एक सर्वव्यापक कार्य होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। नियोजन जो है एक मानसिक अभ्यास है। ध्यान देंगे, प्लानिंग में कोई काम हम फिजिकली रूप से करते नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें हम कुछ सामान एक जगह से दूसरे स्थान ले जा रहे हैं। हमारी इसमें फिजिकल कोई यूज नहीं होती है, यह बिल्कुल मेंटल एक्सरसाइज है। प्लानिंग जो आप करते हो, थिंकिंग जो करते हो, वो कहां से करते हो? अपने माइंड से, यानी मेंटल से करते हो। आप किसी भी कामों को करते हो तो उससे रिलेटेड जब सोचो, देखते हो आपके माइंड पे प्रेशर पड़ता है। क्या कहते हो? सर में दर्द करने लगा। यानी जब आप कोई मेंटल एक्सरसाइज करते हो, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मतलब इससे नहीं है। मेंटल जब भी कोई प्लानिंग आप करते हो तो उसका इफेक्ट आपके मेंटल पे पड़ता है, आपके माइंड पे पड़ता है। तो प्लानिंग जो होता है वो क्या होता है? थिंकिंग करना होता है, सोच विचार करनी होती है। तो सोच विचार का मतलब क्या हुआ? वो आपका पूरी तरह से फिजिकल एक्सरसाइज ना होकर पूरी तरह से कौन सा एक्सरसाइज है? मेंटल, यानी मानसिक। ठीक है? नेक्स्ट हमारा फीचर्स प्लानिंग का है कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। नियोजन में निर्णय सम्मिलित है। ध्यान देंगे, जब आप किसी भी कामों को करते हो, ठीक है, किसी भी कामों को करते हो
तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही आपका डिसीजन भी होता है, क्योंकि जैसा आप किसी वर्क को करने से रिलेटेड प्लानिंग डिटरमाइन किए हो, प्लानिंग यानी थिंकिंग किए हो, उसी के अकॉर्डिंग तो आपका कंट्रोलिंग भी उससे रिलेटेड होगा, उसी प्रकार का डिसीजन भी रिलेटेड होगा, उसी प्रकार से उसका कंट्रोलिंग भी रिलेटेड होगा। तो प्लानिंग जैसा करोगे तो प्लानिंग के तहत ही आपका प्लानिंग में क्या सम्मिलित होता है, निर्णय भी, यानी कौन से वर्क में किस टाइम पर कौन सी डिसीजन लेनी है, वह डिसीजन भी इन्वॉल्व होते हैं किसमें, प्लानिंग में। यानी नियोजन जब आप बनाते हो तो नियोजन ही केवल, योजना ही केवल नहीं बनती है, योजना के साथ साथ उसमें क्या सम्मिलित होते हैं, उससे संबंधित निर्णय भी सम्मिलित होते हैं, ठीक है, डिसीजन भी सम्मिलित होते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, यानी नियोजन का महत्व। प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? आखिर प्लानिंग का कोई तो इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर प्लानिंग का इंपॉर्टेंस नहीं होता तो आखिर ये हम कोई भी वर्क जब करते हैं, कोई भी एक्टिविटीज करते हैं, तो उस एक्टिविटीज को करने से पहले आखिर हम प्लानिंग क्यों करते हैं? निश्चित रूप से हमारे प्लानिंग के इंपॉर्टेंस हैं, तो वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंस है? सबसे पहला इंपॉर्टेंस है कि प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग जो है वो मुझे दिशा प्रदान करता है, यानी अगर प्लानिंग ना हो, यदि आप प्लानिंग ना करो तो आपको किसी भी वर्क को किस प्रकार से करना है ये आपको आइडिया नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो, हम एग्जाम्पल घूमने का ले रहे हैं, अगर आप घूमने कहीं जा रहे हो और उससे रिलेटेड अगर आपने थिंकिंग नहीं किया, प्लानिंग नहीं किया, तो क्या होगा, आप कहीं घूमने गए, वहां का कुछ प्लेस घूमोगे, कुछ प्लेस छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका कोई भी उस प्रकार से किया गया प्लानिंग नहीं है। लेकिन जब आप प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलते हो तो क्या करते हो, कौन से प्लेस पे जाना है, कितना दिन स्टे करना है, कौन कौन से प्लेस पे घूमना है, वो आपका बिफोर थिंकिंग होता है, यानी जाने से पहले आप उसका प्लान कर चुके होते हो, ताकि वहां पे उतने दिन स्टे आप कर लेते हो, उतने दिन आप वो सभी प्लेस घूम लेते हो। लेकिन बिना सोचे समझे अगर हम चले गए तो हो सकता है जहां हमको जाना रुकना था 2 दिन, वहां रुके 4 दिन, जहां 4 दिन घूमने वाला जगह था वहां हम रुके 2 घंटे। तो प्लानिंग जो होता है वो हमें किसी भी वर्क को करने का एक क्या करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंस हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंस है प्लानिंग रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। आप जानते हो कि नियोजन जो है वो अनिश्चितता का जोखिम कम करता है, यानी अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, वैसा रिस्क जो अनसर्टेन है, जिसके बारे में मुझे या किसी को भी पहले से पता नहीं होता है। भूकंप का आना, तूफान का आना, कोई भी आदमी जानता था कि कोई कोरोना नाम का ऐसा संक्रमण फैलने वाला, और हम लोग 3-3 मंथ से घर में बंद पड़े हैं। क्या पूरे विश्व का कोई लोग ऐसा सोचा भी होगा कभी कि कोई ऐसा दिन आएगा? नहीं। यही तो अनसर्टेनिटी है, यही तो अनसर्टेनिटी, यही तो अनिश्चितता है। लेकिन इस अनिश्चितता को कोई समाप्त तो नहीं कर सकता, इस जोखिम को कोई खत्म तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, इस अनिश्चितता को कम जरूर किया जा सकता है। कैसे? प्लानिंग के अनुसार। अगर हम पहले से कुछ ऐसा प्लानिंग कर लें कि कोई भी ऐसी अनसर्टेनिटी अगर आती है तो उस वक्त हम ऐसा करेंगे। आज हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो अपने बैंक में डिपॉजिट करके रखे होंगे, ठीक है। आज 3 मंथ से अगर लॉकडाउन है, ठीक है, कोई भी काम नहीं हो रहा, सारा काम ठप है, तो वो अपने बैंक बैलेंस से अभी जो हमारी नेसेसिटी एक्सपेंस उसको हम फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति अगर मान लो कि सेविंग करके नहीं रखे हैं, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं कभी सोचे, तो क्या आज वो 3 मंथ से लॉक तो है लेकिन बहुत व्यवस्था पूर्वक है। बात समझ में, हमारे समझाने का अर्थ आपके समझ में आ रहा होगा कि हम बताना क्या चाह रहे हैं।
हम बताना यह चाह रहे हैं कि जब कोई भी वर्क आप करते हो तो उस वर्क को जब प्लानिंग के तहत करते हैं तो क्या होता है, हर एक काम को करने का, हर वर्क को करने का मुझे पहले से एक प्री डिटरमाइन क्या होता है, एक डायरेक्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। अगर वो प्लानिंग ना हो, हम बिना डायरेक्शन का काम करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा वर्क में जो जोखिम होता है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। नियोजन नवीनतम विचार विकसित करता है। जब किसी भी काम को आप करते हो तो उस काम को करने से पहले अगर प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग करने से मुझे यह एक बेनिफिट होता है कि उस वर्क को करने का जो सबसे सरलतम और सबसे लेटेस्ट जो इनोवेटिव आइडियाज होता है वो हमारे अंदर क्रिएट होता है। किसी काम को बिना प्लानिंग किए जैसे तैसे हम कर लें और किसी काम को सोच विचार कर करें, दोनों में फर्क होता है। कोई भी काम आप पढ़ाई करते हो, एक रूटीन वाइज पढ़ो पर डे कि हमको इतना आवर्स पढ़ना है, ये सब्जेक्ट हमको इतना टाइम पढ़ना है, प्रैक्टिस हमको इतना करना है, टेस्ट हमको इतना लगाना है। अगर एक रूटीन वाइज आप पढ़ते हो तो, और एक बिना रूटीन यानी बिना प्लान किए हुए पढ़े, किसी दिन 24 आवर्स में 20 आवर्स पढ़ लो और कभी 24 आवर्स में 4 मिनट्स भी मत पढ़ो, तो दोनों में डिफरेंसेस आ जाते हैं। ये डिफरेंसेस आपके साथ होता भी है और आप इसको अच्छे से समझ भी रहे हैं कि प्लानिंग के तहत किसी भी वर्क को जब आप करते हो तो एक इनोवेटिव यानी जो आपके माइंड में पहले नहीं था वो भी एक डायरेक्शन क्रिएट होता है कि इस काम को इस प्रकार से हम अच्छे ढंग से क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो प्लानिंग जो होता है वो हमारे माइंड के अंदर एक इनोवेटिव, एक नया एक वे हमें क्रिएट करता है जिससे कि हम अपने वर्क को सही रूप से कर पाए। नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। नियोजन आवश्यक क्रियाओं के छूटने एवं अपव्यय क्रियाओं के होने को कम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट, आप इस पॉइंट को समझिए। क्या कहता है कि प्लानिंग करके अगर कोई काम आप करते हो तो जो वर्क होना चाहिए वो वर्क छूटेगा नहीं, और जो वर्क दोबारा या नहीं होना चाहिए वो होने से बच जाएंगे। अगर आप बिना प्लानिंग का काम करते हो तो ऐसा होता है, निश्चित रूप से हम सभी लोगों के साथ ऐसा होता है कि जो काम होना चाहिए वो छूट जाता है, जो काम नहीं होना चाहिए वो फालतू का एक्सपेंसेस के रूप में वो काम कर बैठते हैं। तो प्लानिंग के तहत जब हम कोई भी वर्क करते हैं या किसी कंपनी में मान लो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं तो वो सभी एलिमेंट्स, वो सभी वर्क हम डन करते हैं जो हमारे लिए उपयोगी है, जो हमारे लिए जरूरत है, और वो सभी वर्क को या दोबारा होने से हम बचाते हैं जो वर्क होने नहीं चाहिए, जिससे हमारे बिजनेस को लॉस होते हैं। तो प्लानिंग करने से हमारे नेसेसिटी वर्क छूटते भी नहीं है और जो वर्क नहीं होना चाहिए वो वर्क होने से बचता भी है। क्लियर। और लास्ट पॉइंट हमारा प्लानिंग का इंपॉर्टेंस जो है वह है प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। नियोजन नियंत्रण के लिए प्रमाप निश्चित करता है। क्या कहता है कि नियोजन जो होता है, ठीक है, प्लानिंग जो होता है वो क्या है, वो स्टैंडर्ड और कंट्रोलिंग, यानी नियोजन जो होता है यानी प्लानिंग जो होता है इसी के हाथ में कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग की भी चाबी है। प्लानिंग के ही हाथ में किसका चाबी है, कंट्रोलिंग का भी चाबी है। इसका मतलब क्या है, इसको समझिए। प्लानिंग के ही हाथ में कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग का भी की है। इसका मतलब ये है कि प्लानिंग अगर आप सही से कर लेते हो तो कंट्रोलिंग बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि प्लानिंग जो होता है जब आप किसी वर्क को कर रहे हो तो जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होते हैं सभी को एक स्टैंडर्ड, एक प्रमाप बना कर दे दिया जाता है। कौन काम करना है, कौन से एम्प्लॉइज को कितने समय में कितने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर देना है, कौन से प्रोडक्ट कब तक प्रोड्यूस हो जाने हैं, किस कॉस्ट के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होना है। तो यानी ये ओवरऑल स्टैंडर्ड जो एम्प्लॉइज के लिए एक सजेशन के रूप में होते हैं जिसके बेस पर
हमारा जो कंट्रोलिंग होता है वो बहुत आसान हो जाता है। लेकिन ये सभी जो वर्क हो रहे हैं ये किसका आधार है? ये हमारे प्लानिंग, ये हमारे नियोजन का आधार है। ठीक है, तो नियोजन के आधार से हम क्या कर सकते हैं? अपने कंट्रोलिंग को आसानी रूप से पूरा कर सकते हैं। क्लियर है? तो हम लोग आज जो देखें टॉपिक वो हमारा क्या था? प्लानिंग का मीनिंग, प्लानिंग का फीचर्स जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, एंड प्लानिंग का इंपॉर्टेंस। तो नेक्स्ट जो हमारा होगा उसमें हम लोग प्लानिंग का नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारे वीडियोज को देख रहे हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को देखने से पहले हमने बीएसटी के, इकोनॉमिक्स के, अकाउंट्स के भी बहुत सारे टॉपिक को अपने यूट्यूब चैनल पे डाला है। आप उन सभी को भी देखें जिससे कि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड लोगों के भी शेयर निश्चित रूप से करें, जिससे जब हमारे वीडियोज बहुत सारे लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे भी एक मोटिवेशनल ये मिलता है, जिससे कि हम नए नए टॉपिक पे चाहेंगे कि आपके लिए वीडियो डालें ताकि आपको इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। और जो बच्चे को कहीं पे भी किसी भी टॉपिक में इसी टॉपिक का हम बात नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक आपका प्रॉब्लम हो या आपको जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स के द्वारा मुझे कमेंट करके बताएंगे ताकि उस पर हम विचार करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही।